हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामना। उम्मीद करता हूं कि आप स्वतंत्रता के अर्थ को समझेंगे और उसका सही तरीके से पालन करेंगे, उसका उपयोग करेंगे आंदोलनकारियों की तरह, आतंकवादियों की तरह तिरंगा को उतार करके जला देने वालों की तरह दुरुपयोग नहीं करेंगे। लाल किला पर से पिछली बार आंदोलन में हमने देखा कि तिरंगा को उतार करके फेंक दिया गया। वो लोग भारत के नहीं हो सकते। तो मैं मुख्य विषय पर मैं आता हूं। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो गर्भधारण मुहूर्त पर में है। आज के समय में इस विषय पर में चर्चा करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में इस बात को मानने के लिए 1 से 2% लोग भी तैयार नहीं होते, और जिसका परिणाम ये होता है कि उनके बच्चे पापी, दुष्ट, कुमार्गी, कुकर्मी, अपने समाज के लोगों को, माता पिता को कष्ट देने वाले हो जाते हैं। उसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष है आपका, यानी कि आप माता पिता का। आप माता पिता ने अगर इस चीज का ध्यान पहले रखा होता तो आज आपके पास एक सुयोग्य, सुंदर, संस्कारी, धर्मात्मा, सर्वज्ञ, तेजस्वी, सौभाग्यशाली संतान होता। लेकिन आपने क्योंकि इस बात का ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज आप इस कष्ट को झेल रहे हैं। ये आप ही के द्वारा किए गए गलत स्टेप का परिणाम है। मैं आज के वीडियो में जो बात करने जा रहा हूं वो ये बात करने जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सुयोग्य कन्या की प्राप्ति हो, आपको एक सुयोग्य अच्छी पुत्री की प्राप्ति हो, तो किस दिन गर्भधारण करना चाहिए। आज इस विषय पर में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मैं कुछ पुस्तक का नाम बता देता हूं जहां से आप पुस्तक को खरीद करके उसमें खुद भी देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है भृगु संहिता, नारद संहिता, बृहत पराशर, लघु पराशर, फलदीपिका, सारावली, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त चिंतामणि, शंभु होरा प्रकाश, सोम जातक, जातक पारिजात इत्यादि। इन सभी पुस्तक में से आप किसी भी पुस्तक को निकाल करके खोल करके देख सकते हैं। वहां पर में आपको गर्भधारण मुहूर्त देखने को मिल जाएगा। मित्रों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कल हमने बताया था, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें, कि अगर आप एक सुयोग्य पुत्र चाहते हैं तो किस दिन गर्भधारण करना चाहिए। और आज मैं ये बता रहा हूं कि किस दिन गर्भधारण करने से एक गलत रास्ते पर चलने वाली पुत्री आपको प्राप्त हो सकती है, किस दिन गर्भधारण करने से आपको एक कुरूप पुत्री प्राप्त हो सकती है, किस दिन गर्भधारण करने से आपको एक सुयोग्य पुत्री प्राप्ति हो सकती है। इन सभी विषय पर में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आज के समय में एक अभी जो वैसे कुछ समझदार लोग जो होंगे, जो धर्म को, ज्योतिष को, इसके मर्मज्ञ को जानते होंगे वो तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन बातों पर में हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं मिश्रा जी। लेकिन नहीं, ये जरूरत है आज के समय की। आज का समय जो इतना भ्रष्ट और बर्बाद हो चुका है, उसका मूल कारण यही है कि हम लोगों ने गर्भधारण मुहूर्त देखना छोड़ दिया। तो आइए चर्चा करते हैं। जातक पारिजात का प्रमाण है कि अगर रजो दर्शन होने के, यानी कि पीरियड के पंचम रात्रि में आप गर्भधारण करती हैं तो आपको कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कि पुत्री की प्राप्ति होती है। एक सामान्य पुत्री, ना ही अच्छा ना ही खराब, एक सामान्य लड़की जो होती है उसकी आपको प्राप्ति होती है पंचम रात्रि में। सप्तम रात्रि में अगर आप गर्भधारण करती हैं तो आपको कन्या रत्न की तो प्राप्ति होगी, लेकिन उस कन्या को कोई संतान नहीं होगा। वो कन्या संतति विहीन कन्या होगी, जिसको अपभ्रंश में, खराब भाषा में कहा जाता है
चलिए उस भाषा को हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो संतति विहीन जो है सो वो कन्या होगी। अगर आपने सप्तम रात्रि में गर्भ धारण किया और आपको और नहीं, कन्या रत्न की प्राप्ति तो होगी, ये तय ही है, रजो दर्शन से यानी कि पीरियड से 7वें रात्रि में तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उस कन्या को कोई संतान नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर नवम रात्रि में आप गर्भ धारण करती हैं तो आपको एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। काफी सुंदर, सुशील, सभ्य, देखने में काफी खूबसूरत, संस्कारी कन्या की आपको प्राप्ति होगी। नवम रात्रि यानी कि पीरियड से 9वां दिन, रजो दर्शन से 9वां दिन। उसके बाद है, अगर आप एकादश यानी कि 11वें रात्रि में गर्भ धारण करती हैं तो आपको एक कुरूप कन्या की प्राप्ति होगी, जिसका रूप, रंग, चेहरा मोहरा देखने में बहुत खराब होगा, वो सुंदर नहीं होंगी। वो उस कुरूप का मतलब ही होता है कि जिसका रूप खराब हो। कु का मतलब बुरा, रूप का मतलब रूप, यानी कि जिसका बुरा रूप है वही कुरूप है। तो एकादश रात्रि में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको एक कुरूप कन्या की प्राप्ति होगी, जो कि बाद में फिर शादी विवाह में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप रजो दर्शन के 13वीं रात्रि में यानी कि पीरियड से 13वां रात अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको एक पाप कर्म में रत कन्या की प्राप्ति होगी, यानी कि पुत्री की प्राप्ति होगी, ये तो तय है, लेकिन वो माता पिता का नाक कान कटवा देगी। वो कुछ ऐसे बुरे कर्म करेंगी जिस कारण से समाज में, गांव में, अपने परिवार में उस लड़की के माता पिता सर उठा करके चलने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बुरा कर्म करेगी, वो पाप कर्म करेगी, और जिसके कारण से उसके पूरे फैमिली का इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगा और वो परिवार एक तरह से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जिस परिवार की लड़की, जिस प्रकार परिवार की कन्या पाप कर्म में लीन हो गई, उस परिवार का फ्यूचर, उस परिवार का अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो जाता है। लमसम कम से कम 2-3 पीढ़ी तो कम से कम उसका जरूर समाप्त हो जाता है, जिसका समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं रहता है। तो मित्रों, इसलिए आपको अगर कन्या रत्न चाहिए, कन्या रत्न का शौक है कि मुझे एक पुत्री चाहिए ही, तो नवम रात्रि का प्रयोग कीजिए, 9वें रात का, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप एक गलत संतान को जन्म दे देंगे और फिर आपके लिए वो जिंदगी भर परेशानी का कारण बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हमने केवल और केवल कन्या रत्न के बारे में ही बताया, कन्या लड़की पुत्री प्राप्ति के बारे में ही बताया, पुत्र के बारे में हमने आपको पुत्र रत्न के बारे में भी बताया है, लेकिन इससे पहले का जो जस्ट पहले का वीडियो है उसमें आप देखें, आपको वहां पर में देखने को मिल जाएगा कि आपको एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये भी हमने बताया है। वैसे हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा यही वीडियो था, आप सबसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों के गहराई को आप जरूर समझेंगे। और अगर आपने इस गहराई को समझ लिया तो जिंदगी में जो लोग संतान से परेशान रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारा संतान तो निकम्मा हो गया, नालायक हो गया, ये तो इससे अच्छा होता है कि हम संतान विहीन होते, तो ये अफसोस आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा। और आपके बच्चे को भी अफसोस ये नहीं होगा कि साला मैं इतना काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा कुछ हो नहीं पाता, मैं सही ट्रैक पर जा नहीं पाता हूँ, जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाता, कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, ऐसा क्यों? तो ये सब आपके गलती का परिणाम है, आपके बच्चे का उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को, गर्भ धारण मुहूर्त को आप एकदम सीरियसली लें, जो लोग बचे हुए हैं, और चाहे तो आजमा करके देख सकते हैं। आपको सुयोग्य मुहूर्त में अगर करते हैं तो सुयोग्य रत्न की प्राप्ति होगी, कुयोग्य मुहूर्त में करेंगे तो कुयोग्य रत्न की प्राप्ति होगी।
इसमें आपको केवल ध्यान दे के रखना है कि जिस दिन आप गर्भ धारण कर रहे हैं उस दिन आपके माता पिता का श्राद्ध का दिन ना हो, उस दिन आपकी जो जन्म राशि है उससे 8वां जो लग्न है राशि है वो ना हो। जैसे कि अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो 8वां वृश्चिक, तो वृश्चिक लग्न ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखना है, कोई गंडमूल में ना पड़ जाए बच्चा, ये सब ध्यान रख करके करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।